हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जाने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझ लिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? पहले हमें ज्ञात करना है HCF यानी मसा, LCM यानी लसा। उसके बाद जांच कर देना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसके मसा और लसा के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे हल कैसे करेंगे? हमारा है 2 का पहला नंबर। ठीक है, हम करेंगे हल। अब संख्या क्या क्या दे रखा है? तो संख्या दे रखा है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 26 और यहाँ लिख देंगे 91। दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 13 और 91 का क्या आएगा? 7 गुणे 13। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे HCF। HCF का मतलब हम लोग समझिए, सबसे पहले जो दोनों में मिलेगा वो HCF होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13, तो केवल 13 हो जाएगा। एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम अब हम लोग लिख देंगे लसा। ठीक है, लसा में क्या होता है? तो सबसे पहले छोटा अंक से देखते हैं। यहाँ सबसे छोटा अंक 2 है और जिस लाइन में सबसे अधिक 2 होता है उस लाइन के सारे 2 लिखते हैं, लेकिन पर यहाँ तो एक ही है तो एक ही लिखेंगे 2। उसके बाद जाएंगे 7 के पास तो 7 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 13, तो 13 भी एक ही है तो 13 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका HCF यानी कि मसा जो है 13 आया है, लेकिन लसा जब इसका गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका जांच करना है। तो जांच में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? तो इसके HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। HCF गुणे LCM के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ क्या लिख लेंगे? तो पहली संख्या यहाँ लिखेंगे 26 और दूसरी संख्या के लिए क्या लिखेंगे? 91। और इसका HCF कितना आया था? तो 13 और LCM आया था 182। तो इस तरह से इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? तो 26 और 91 का जो गुणा होगा वो हो जाएगा 2366। और 13 और 182 का भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2366। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर का जांच हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या इसका 2 नंबर पर हल करेंगे। दूसरा का 2 दिया है, कितना कितना दिया है? तो 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, इसका हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 510, उसके बाद लिखेंगे 92। 510 को कटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से और फिर 17 से। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से कटा करके लिख लेना है। उसके बाद यहाँ 92 का लिखेंगे तो 2 से तो 46 हो जाएगा, 2 से तो 23 हो जाएगा और 23 से काटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आएगी HCF की बारी, तो इसका HCF लिखेंगे तो HCF जो दोनों में मिलता हो वही HCF हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे 2 ही मिल रहा है तो HCF इसका 2 हो जाएगा। एलसीएम अब लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इस लाइन में 2 है, वो 2 बार है तो इस लाइन के दोनों 2 को लिख लेंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे। उसके बाद 3 को लिखेंगे तो इस लाइन में 3 एक है तो 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 23। ठीक है, तो इस तरह से HCF का जब हम गुणा LCM का जब हम गुणा कराएंगे तो इन सब का गुणा करोगे बाबू ना तो आएगा 23,460। ठीक है, आपको गुणा करा लेना है। अब आएगा इसकी उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच यहीं फिर उसी विधि से हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए? तो बराबर क्या होना चाहिए बाबू?
तो बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM के, HCF गुणे LCM के। अब दोनों संख्याएं, पहली संख्या लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर क्या हो जाएगा, HCF आएगा 2 और LCM कितना आया था, तो 23,460। ठीक है, अब गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा इसका 510 और 92 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 46,920 बराबर क्या आ जाएगा, ये भी गुणा होगा तो वहीं आ जाएगा 46,920। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसका जांच हो जाएगा। अब हम दूसरे का विकल्प नंबर 3 का हल करते हैं। तो 3 हमारा है 336 और 54, 336 और 54। तो ठीक है, अब हम इसका हल करेंगे 336 और 54 का। ठीक है बाबू, तो अब इसे क्या लिख लेना है, 336 लिख देंगे, 54 का है 54 लिख देंगे, दोनों का कटाएंगे तो 336 का जब हम लोग कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कटाएंगे, फिर 2 से, फिर 2 से और 2 से, 4 बार 2 2 से कटेगा, आप लोग कटा लीजिएगा, फिर 3 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा। 54 का कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे 27, फिर 3 से कटाएंगे तो आ जाएगा 9, 3 से फिर 3 से। अब इसका भी हम लोग लिखेंगे HCF, HCF की बारी आएगी तो जो दोनों में मिलता हो, तो यहाँ 1 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, तो HCF इसका हो जाएगा बाबू 2 गुणे 3 बराबर 6। अब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम जिस लाइन में 2 अधिकतम हो उस लाइन के सारे 2 को लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद अब 3, जिस लाइन में 3 सबसे अधिक बार हो तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इस लाइन में 3 3 बार था, उसके बाद 1 लिख लेंगे 7। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा बाबू, तो गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16 48 तो 144 और 144 गुणे यहाँ से हो जाएगा 21, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024। अब इसका भी हमें क्या कर देना है, तो इसका भी हमें जांच कर देना है। हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो दिया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो इसके लसा और मसा के बराबर होना चाहिए, यानी कि मसा HCF गुणे LCM के बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या कितनी है, तो 336 गुणे 54। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू लसा मसा और लसा के गुणनफल के बराबर 6 गुणे 3024। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 336 और 54 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 18,144 बराबर, ये भी आ जाएगा 18,144। तो इस तरह से हम इसका भी जांच कर देंगे। तो स्टूडेंट, अगर यह हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।